प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी दौरे पर हैं और ऐसे में क्या खास बातें रहेंगी इस 2 दिवसीय दौरे की, समझिए इस रिपोर्ट से। बनारस में आज मोदी 3.0 का नजारा है। अपने तीसरे कार्यकाल के लिए पीएम का उनके लोकसभा क्षेत्र का ये पहला दौरा है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम का खास दौरा खास कार्यक्रमों से भरपूर है। वो अपने इस 2 दिवसीय दौरे में मेहंदीगंज में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ पीएम किसान सम्मान योजना की 17वीं किस्त भी जारी करेंगे। करीब 9 करोड़ 26 लाख से अधिक किसानों को मिलेगी 20,000 करोड़ रुपए की सौगात। वाराणसी के 2,74,615 किसान भी होंगे लाभान्वित। साथ ही साथ 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को देंगे प्रमाण पत्र। दशाश्वमेध घाट पहुंचकर गंगा आरती में होंगे शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद तकरीबन रात 8 बजे श्री काशी विश्वनाथ धाम में विधिवत पूजा अर्चना करने वाले हैं पीएम। काशी भी पीएम के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है। भगवा झंडों से सजा है नगर, जहां जगह जगह ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे। डमरू दल और शंखनाद भी तैयार है और दोपहर 3:30 बजे काशी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम का ये 2 दिवसीय दौरा आस्था और श्रद्धा से भरपूर तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ किसानों के लिए भी बड़ी सौगात समेटे खड़ा है। बता दें कि तीसरे कार्यकाल के पहले दिन पीएम मोदी ने सबसे पहले किसान सम्मान निधि की फाइल पर ही हस्ताक्षर किए थे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। भोपाल से मिल रही है खबर, कांग्रेस नेता का अपनी ही पार्टी पर वार देखने को मिला है। अमिताभ अग्निहोत्री ने जीतू पटवारी पर आरोप लगाए। जीतू पटवारी की दिल्ली आलाकमान से शिकायत की। कांग्रेस नेता ने खड़गे और सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और इस पत्र में लिखा है कि चापलूसों और पूंजीवादियों की वजह से पार्टी चुनाव हारी है। पटवारी बने रहे अध्यक्ष तो 20 साल तक कांग्रेस जीत नहीं पाएगी। ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें। कांग्रेस के ही नेता ने जीतू पटवारी पर आरोप लगाए हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। जो प्रदेश कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी को तत्काल उनके पद से उनको हटाया जाए और प्रदेश में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पूछपरख हो और जो अभी तक प्रदेश में जो पूंजीवादी, परिवारवादी, पट्टावादी इस तरह के जो हैं इनकी चमचागिरी वाले इस तरह के जो लोगों की पूछपरख होती है वो बंद होना चाहिए। जो 29 लोकसभा चुनाव के हुए हैं चुनाव, उसमें सब सीटों में तो हार ही गए हैं और 11 सीटों में 4 लाख से अधिक मतों से कांग्रेस को पराजय मिली है। जीतू पटवारी जी को आप अगर 2028 तक कंटिन्यूज करते हैं तो कांग्रेस को मुश्किल से विधानसभा चुनाव 2028 में 20 से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे भोपाल से संवाददाता विवेक पांडे लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, ये कोई पहली बार नहीं है जब अपनी ही पार्टी के किसी नेता ने कांग्रेस पार्टी के ही किसी नेता पर आरोप लगाए हों। कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं जो मौका भी दे देते हैं बीजेपी को बयानबाजी का। बिल्कुल सही बात है ऋतु। 4 जून को नतीजे आए थे और 4 जून को नतीजे आने के बाद कई सारे नेताओं ने बड़ी बातें कही थी कि और जीतू पटवारी को लेके कई सारे सवाल उठे थे और ये कहा गया था कि जीतू पटवारी अगर प्रदेश में बतौर अध्यक्ष बने रहते हैं तो पार्टी को नुकसान होगा। ये अंदर खाने की खबर है और 6 तारीख को यही अमिताभ अग्निहोत्री बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता है, वो कांग्रेस दफ्तर पहुंचते हैं। कांग्रेस दफ्तर में मुकेश नायक से बातचीत करते हैं लेकिन उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं होती और यही वजह है कि 8 तारीख को वो पत्र लिख देते हैं। हाईकमान को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि तमाम सारे चापलूसों की वजह से कांग्रेस की ये स्थिति बनी हुई है। अगर जीतू पटवारी अध्यक्ष बने रहे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस 20 सालों तक यही स्थिति बनी रहेगी कि सरकार नहीं आ पाएगी। यानी कि वो इस बात के लेकर पार्टी हाईकमान को इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस में आखिर कैसे नेता हैं, चापलूस, पूंजीवादी, ये तमाम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नेताओं की भूमिका बता रहे हैं। हालांकि इस पत्र के बाद जरूर ये माना जा रहा है कि पार्टी उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन जरूर ले लेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में उन्होंने अपनी कोई बात नहीं रखी। कांग्रेस पीसीसी चीफ से उन्होंने कोई बात नहीं कही, सीधे पार्टी हाईकमान और राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखते हुए मध्य प्रदेश में आखिर जीतू पटवारी को अध्यक्ष पद से क्यों हटाया जाना चाहिए, इसका पूरा खुलासा कर दिया ऋतु। जी बिल्कुल, इसका खुलासा तो कर दिया है विवेक। और जिस तरह से देखिए एक वीडियो जारी कर अपनी बात रखी है, एक पत्र भी लिखा है, क्या लगता है विवेक इस बार इस मुद्दे को कैसे भुनाएगी बीजेपी?
देखिए, बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर ये कह रही है कि कांग्रेस का इंटरनल मामला है, और जब से जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने कांग्रेस के, उससे लगातार ये निकल के बात सामने आ रही है कि वो किसी न किसी नेता को अपने खेमे में नहीं रख पा रहे हैं। उनके समर्थन में कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो ये बात कहे कि जीतू पटवारी का परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश में अच्छा है। वो नेताओं से कनेक्ट होते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं, और एक जो सबसे बड़ी बात है कि तमाम सारे नेता विरोध कर रहे हैं, तो लक्ष्मण सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि जीतू पटवारी को पहले खुद के पैरों पर खड़ा होने की जरूरत है, उसके बाद वो किसी से मार्गदर्शन ले। बिल्कुल विवेक, और ये पहली बार नहीं, अब देखना होगा कि इस बार जिस तरह के आरोप जीतू पटवारी को लेकर लगे, इस पर क्या कुछ रिएक्शंस आगे सामने आते हैं। फिलहाल शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, इंदौर के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी नेता अक्षय कांति बमके कॉलेज की मान्यता रद्द करने और कुलपति के इस्तीफे की मांग को लेकर एनएसयूआई ने यूनिवर्सिटी कैंपस में जमकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देख भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। तो कॉलेज की मान्यता रद्द करने की मांग की जा रही है, और एनएसयूआई ने इस मामले को लेकर देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में जमकर प्रदर्शन भी किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे इंदौर से संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय लाइव जुड़ गए हैं। पुनीत, कॉलेज की मान्यता रद्द किए जाने की मांग को लेकर एनएसयूआई डटा हुआ है, किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, पेपर लीक हुआ था, एमबीए के 2 पेपर लीक हुए थे अक्षय कांति बमके कॉलेज आइडियलिक इंस्टीट्यूट से। उसके बाद से ही पहले एबीवीपी ने काफ़ी प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के बाद कॉलेज की जांच कराकर उस पर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया और 3 साल के लिए कॉलेज को परीक्षा सेंटर से बैन भी कर दिया। लेकिन अब इस मामले में एनएसयूआई कूद पड़ी है और एनएसयूआई की मांग है कि कॉलेज की मान्यता को समाप्त किया जाए और जो कुल गुरु है, कुलपति है डॉक्टर रेणु जैन, वो अपना इस्तीफा दे। एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, यूनिवर्सिटी प्रभारी विकास नंदवाना, उनसे ही जान लेते हैं। विकास जी, आज ये प्रदर्शन आप लोग ने किया था, क्या पूरा मामला था? देखिए, विश्वविद्यालय की साख को निरंतर गिराती जा रही है। जब से इस विश्वविद्यालय देवी विश्वविद्यालय में कुलपति बन के प्रोफेसर रेणु जैन आई है, इनका काम केवल और केवल यहाँ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। हम पिछले 5 सालों से इनके खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं। मैं सबूत, हमने कई जगह शिकायतें की है। अब तो ये भ्रष्टाचार खुद विश्वविद्यालय के द्वारा पेपर लीक मामले में जांच के बाद क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर ली है, सब कुछ कर लिया। फिर भी पैसों के दबाव प्रभाव में कुलपति के द्वारा ना तो प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर कराई जा रही है, ना डायरेक्टर के खिलाफ। कहीं ना कहीं पैसों की साठगांठ इसमें पूर्ण रूप से नज़र आ रही है। और जब से ये कुलपति है तब से ऐसे ही, इसके पहले भी कई बार पेपर लीक हो चुके हैं। तो विश्वविद्यालय को बर्बाद करने की ओर कहीं ना कहीं इनकी मंशा समझ में आ रही है। तो देखिए ऋतु, विश्वविद्यालय को बर्बाद करने का आरोप एनएसयूआई लगा रही है और भ्रष्टाचार के भी तमाम आरोप विकास नंदवाना लगा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो पेपर लीक होना है, ये बहुत बड़ी घटना है। कई सारे स्टूडेंट्स के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। जो होनहार स्टूडेंट्स होते हैं उनको खासा इसका नुकसान होता है। बिल्कुल, तो ऐसे में देखना होगा कि इस प्रदर्शन के बाद क्या कुछ आश्वासन स्टूडेंट्स को दिया जाता है। फिलहाल शुक्रिया पुनीत आपका जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब मुरैना से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर। स्कूल वाहन और कार में भिड़ंत हुई। हादसे में 12 से ज्यादा बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। कार चालक, पुलिस आरक्षक भी घायल हुआ। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो मौके पर थाना प्रभारी भी पहुंचे। बड़ी खबर आपको मुरैना से बता दें, जहां स्कूल वाहन और कार के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में 12 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। कार चालक और आरक्षक भी इस हादसे में घायल हुआ है, तो वहीं घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मौके पर थाना प्रभारी भी मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, मुरैना से संवाददाता मनोज उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, सबसे पहले बताइएगा घायलों की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, घायलों को सभी केलर अस्पताल में लाए गए हैं। एक दर्जन से अधिक जो बच्चे घायल हैं उनका प्राथमिक उपचार हो गया है और खतरे से सभी बाहर हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं बड़ी विचारणीय विषय है कि जो स्कूल वाहन है, जो मैजिक वाहन है, जो 6 सवारी पास होते हैं, उनमें 20 से 25 बच्चे बिठा ले जाते हैं और वो रोड पर इतनी तेज स्पीड से चलाए जाते हैं कि कहीं न कहीं हादसे होते रहते हैं। यहाँ आज की जो रोड पर सड़क परिवहन विभाग और जो पुलिस विभाग है, यातायात विभाग है, इस ओर कतई ध्यान नहीं देता कि स्कूल बसों के समय पर फिटनेस चेक की जाए, परमिट चेक किया जाए, उसमें जो सवारी जितनी पास है वो किया जाए। लेकिन कहीं ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही ये दयानंद विद्यापीठ स्कूल के जो मैजिक वाहन था वो और कार में, तेज रफ्तार कार में आपस में भिड़ंत हुई, जिसमें एक दर्जन से अधिक बच्चे
घायल हो गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में मनोज, ये समझना भी जरूरी है कि सभी नियमों का पालन किया जाए ताकि इस तरह के हादसे ना हो। फिलहाल शुक्रिया मनोज आपका। गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज से मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल खुल गए हैं। इस मौके पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने बच्चियों को तिलक लगाकर उनका स्कूल में स्वागत किया। उन्होंने बच्चों से कृष्ण और सुदामा की तरह पक्के दोस्त बनाने को कहा और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आज से 3 दिन यानी कि 20 जून तक प्रदेश भर में प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने अभियान की शुरुआत की। वे सुभाष एक्सीलेंस स्कूल के प्रवेशोत्सव में शामिल होने पहुंचे, जहां उनके साथ कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 5 बच्चों को तिलक लगाकर और किताबों का सेट देकर नए सत्र में स्वागत किया। साथ ही जेईई एडवांस में अच्छी रैंकिंग के साथ पोजीशन बनाने वाले बच्चों को सीएम ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां सभा को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में 370 करीब सीएम राइज स्कूलों की शुरुआत की गई है। यहाँ पर प्रदेश के अंदर भी लगभग हमने 369 सर्व सुविधा युक्त सीएम राइज विद्यालयों का संचालन प्रारंभ कर दिया है। मैं बधाई देना चाहूंगा। और अभी हमारी जो सीएम राइज स्कूल की स्पीड है, इसकी समीक्षा हम करने वाले हैं। लेकिन इनके साथ साथ बाकी भी विद्यालय के अंदर जो न्यूनतम आवश्यकता है वो सब देने वाले हैं। कोई किसी प्रकार से कमी नहीं रहने देंगे। मध्य प्रदेश में गर्मियों की छुट्टी खत्म होने के बाद आज से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल खुल गए हैं, जिसके लिए सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। अभियान का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारना है। अभियान के तहत मंत्री, विधायक, सांसद एक-एक स्कूल को गोद लेंगे। आईएएस और अन्य अधिकारी भी स्कूल को गोद लेंगे और महीने में कम से कम एक बार स्कूल मंत्री जाया करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने के बाद बीजेपी का पूरा फोकस अमरवाड़ा उपचुनाव पर हो गया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री से लेकर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को भी स्टार प्रचारक बनाया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अमरवाड़ा उपचुनाव में ताकत झोंक दी है। हालांकि कांग्रेस ने अब तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। तो वहीं इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से लोकसभा चुनाव में जीती है। अमरवाड़ा में भी जीत के लिए सभी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जुट गए हैं। तो वहीं कांग्रेस को सलाह भी दी है कि अपने संगठन को मजबूत करें, क्योंकि कांग्रेस मध्य प्रदेश से पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर आ गई है। इधर कांग्रेस प्रवक्ता सुदेश शर्मा का कहना है कि कांग्रेस का जल्द ही प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। पर्यवेक्षकों ने कांग्रेस को रिपोर्ट भी दी है। देखिए, कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का टोटा है। जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक लोगों ने कांग्रेस पार्टी का त्याग किया है, वो अपने आप में स्पष्ट कर रहा है कि कांग्रेस के पास आज भी नेता और नियत की आवश्यकता है। कांग्रेस को नए सिरे से अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ना चाहिए। स्वाभाविक तौर पर आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास मजबूती के साथ खड़ा हो पाने वाले कार्यकर्ताओं का भी अभाव है और उसी असमंजस और स्थिति में कांग्रेस आज टिकटों का निर्धारण नहीं कर पा रही है। देखिए, प्रत्याशी आने में देर होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि जिस तरह का अमरवाड़ा में खेल भाजपा ने खेला था, उस खेल को दरकिनार करके, उस खेल को ख़त्म करके नए सिरे से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा लोकसभा में के अमरवाड़ा में जो चुनाव अब होना है, मैं समझता हूँ कि कमलेश शाह को नानी याद आ जाएगी, भाजपा को नानी याद आएगी, मुख्यमंत्री यादव जी को नानी याद आ जाएगी। वहाँ की जनता इस धोखे को, इस गद्दारी को, इस पीठ में छुरा घोंपने वाले को जनता सबक सिखाना चाहती है। तो मुफीद कैंडिडेट बहुत जल्दी आ जाएगा जो वहाँ की अमरवाड़ा की जनता की पसंद का होगा। वो मैं समझता हूँ पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और आज ही हो सकता शाम तक आ जाए, नहीं तो रात तक आज प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने खेत में पूजा पाठ के बाद धान की बुवाई की। बगिया के आवास में ग्राम देवता और इष्ट देवता की पूजा अर्चना के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने खेती शुरू की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि से किसानों का फायदा होगा। छत्तीसगढ़ और देश के करोड़ों किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है।
राजधानी रायपुर में बीजेपी पार्षद दल ने नगर निगम कार्यालय में महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी पार्षदों ने नगाड़े बजाकर और हाथ में थाली चम्मच पीटते हुए महापौर कक्ष के सामने बैठकर विरोध जताया। दरअसल बीजेपी पार्षद दल शहर में भीषण गर्मी के बीच लोगों को हो रही जल समस्या को लेकर निगम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रायपुर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा कि शहर की जनता आज पीने के पानी के लिए तरस रही है। पेयजल की व्यवस्था शहर में लाचार हो चुकी है। नगर निगम में महापौर कक्ष के सामने भाजपा के जितने भी पार्षद हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन जो है वो नगाड़े के माध्यम से किया जा रहा है। नगाड़े बजाकर जो है भाजपा के पार्षद जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि पूरे शहर में जिस तरीके से पानी की किल्लत है, जिस तरीके से लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जल जीवन मिशन जो है वो अधूरा है, इसे लेकर जो भाजपा के पार्षद है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। एजाज ढेबर का कक्ष महापौर है रायपुर के और उनके कक्ष के ठीक सामने जो है ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है भाजपा के जितने भी पार्षद है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में प्लेट लिए हुए हैं और जो नगाड़े हैं, नगाड़े के माध्यम से जो है ये प्रदर्शन हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष जो है मीनल चौबे, पीछे मनोज वर्मा बैठे उपनेता प्रतिपक्ष और तमाम जो पार्षद हैं और भाजपा कार्यकर्ता हैं वो महापौर एजाज ढेबर हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि महापौर पानी दो, पानी दो। तो इस तरीके से ये पूरा माहौल है। सुरक्षा के भी यहाँ पर बंदोबस्त किए गए हैं, पुलिस के जवान भी लगाए गए हैं ताकि कोई अब ये घटना ना घटे। अब सीधे समझते हैं कि आखिर ये जो प्रदर्शन है कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ ही समय में जो है अब चुनाव भी होना है रायपुर नगर निगम का। मैडम आज बहुत बड़ा प्रदर्शन है आज। देखिए, शहर की जो जनता है वो पेयजल के लिए तरस रही है, शहर की जनता पीने के पानी के लिए तरस रही है और महापौर जो है वो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। लगभग 1.25 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल है माननीय महापौर महोदय जी को चेतावनी दिया था कि अगर जल संकट की समस्या आई तो भाजपा पार्षद दल है वो आंदोलन करेंगे, मगर माननीय महापौर जी ने सिर्फ समीक्षा बैठक की खानापूर्ति की है। और ये रायपुर शहर की जो पूरी जनता है, रायपुर शहर के अंतर्गत आने वाले पूरे 70 वार्ड हैं, प्रत्येक वार्डों में पानी की समस्या हो रही है। ये बताइए कि ये प्रदर्शन अब लगातार इसी तरीके से आप लोग देखिए, हम लोग वो पार्षद है कि 5 साल से महापौर जी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और ये आखिरी वर्ष नहीं है। 5 साल से हम लोग महापौर को जगा रहे हैं कि शहर की जनता त्रस्त है, आप उन्हें पानी दिलाइए। लगातार मेरा वार्ड में तो पानी की समस्या निरंतर चली आ रही है और महापौर को मैं कई आवेदन दे चुका हूं और यहाँ तक कि मैं नगर निगम का घेराव भी कर चुका हूं और मेरे वार्ड की जनता टैंकर से पानी से भर भर के त्रस्त हो चुकी है। बहुत परेशानी है पानी। ये विरोध प्रदर्शन थोड़ा अनोखा नजर आ रहा है। ठीक है, एजाज ढेबर जो महापौर है रायपुर का, उनका कक्ष है, यहीं पर वो बैठा करते हैं और उसी कक्ष के ठीक सामने भाजपा पार्षद दल जो है आज बैठकर ये प्रदर्शन कर रहा है और मांग कर रहा है कि कब आखिरकार जो रायपुर शहर के लोग हैं उनको पानी की समस्या से निजात मिलेगा। कैमरा पर्सन खैमराज के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। कोरिया की ग्राम पंचायत सोनहत दफ्तर के बगल से बनी 6 महीने पहले बनी गुणवत्ताहीन सीसी सड़क अब उखड़ने लगी है। स्थानीय ग्रामीणों ने सीसी सड़क में भ्रष्टाचार और ठेकेदारी का गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि निर्माण कार्य के लिए पंचायत को एजेंसी बनाया गया था, लेकिन पंचायत ने मनमर्जी से तथाकथित ठेकेदार से निर्माण काम कराया, जिसका परिणाम आज सामने है, जहां ठेकेदार ने शासन की राशि का दुरुपयोग कर राशि का बंदरबाट कर लिया। तो वहीं विस्तार न्यूज ने मामले को कोरिया कलेक्टर के संज्ञान में लाया है। विकेश जायसवाल इसको बनाया है, अब वो अंकित पटेल दोनों साथी थे, वो लोग बनाए हैं। तो इसमें हम लोग आपत्ति किए हैं, मिट्टी डाल रहे थे, डालने नहीं दिए। अभी मिट्टी दिखाई दे रहा है, मिट्टी है यहाँ पे, तो अब दूसरे जगह लेके जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं ये जानकारी नहीं है हम लोग को, पर कहीं लेके जा रहे हैं। जेसीबी लगा हुआ है, पूरा घटिया निर्माण कार्य हुआ है, पूरा गिट्टी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लोगों को पैदल चलने में दिक्कत हो रहा है। तो मेरे संज्ञान में भी आया है आपके द्वारा सोनत विकासखंड में जो ग्राम पंचायत सोनत है, तो वहाँ पे जो सीसी रोड का निर्माण हुआ है उसके संदर्भ में आपने बताया अभी कि वहाँ पे थोड़ा सा गुणवत्ता इशू है, तो उसको एक बार हम आरएस से चेक कराएंगे कि वहाँ पे कैसे उन्होंने जो तकनीकी हमें स्वीकृति मिली थी उसके आधार पे वहाँ पे निर्माण कार्य हुआ नहीं हुआ है।
एक बार रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, उसके बाद जो भी उसमें एक्शन लेना हमने। उज्जैन के बाबा महाकाल के लाखों भक्त हैं जो बाबा महाकाल को अनोखी भेंट करते हैं। जबलपुर के रहने वाले एक ऐसे ही भक्त ने बाबा महाकाल को सबसे महंगा आम भेंट किया है। जबलपुर के इस भक्त ने अपनी जमीन पर महंगे आम की फसल बोई थी, जिसमें से सबसे पहले आम बाबा महाकाल को अर्पित किए। बताया जा रहा है कि एक आम की कीमत हजारों में होती है। भक्त का कहना है कि बाबा महाकाल को हमने आम भेंट किया कि जो भी हमें दिया है बाबा महाकाल ने ही दिया है, बस बाबा का आशीर्वाद रहा तो सब आम अच्छे दाम में बिक जाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज और जाते जाते देखिए आपके शहर के मौसम का हाल। नमस्कार।